वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ट्रेडिंग मॉन्क्स। और ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। इसमें हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हमने अब तक टच नहीं किया है। और बहुत टाइम से मन था एक ऐसे एक वीडियो बनाने का कि आई रियली बिलीव दैट कि कोई कोर ट्रेडर्स के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। जो बंदा एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है वो किन किन प्रॉब्लम से गुजरता है उस कोई बात करने वाला होता, कोई करेगा भी कैसे, क्योंकि कुछ करने वाला होता ही नहीं है। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है टीएम टॉक्स, ट्रेडिंग मॉन्क टॉक्स के नाम से हम लोग एक ये सीरीज बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि हर महीने हम लोग इस सीरीज में एक एक वीडियो ड्रॉप करें और उसमें एक ऐसा, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अनलीशिंग द इनर ट्रेडर इनसाइड यू, और उसको आप कैसे निकालें और कैसे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग की जर्नी इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी। एंड ये अगर हम लोग टाइमली इन सब चीज़ों को पार कर लें, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। और हम लोग वो जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला ग्राफ है ना, वो जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चलना होता है हम लोगों, और सब चाहते हैं, सब चाहते हैं चलना, मैं भी चाहता हूँ चलना, सब चाहते हैं, तो वहां तक हम लोग पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, दैट इज अनलीशिंग द ट्रेडर इनसाइड यू। बिकॉज मैं मानता हूं कि हर एक इंसान के अंदर ट्रेडर नहीं होता है। हर एक इंसान ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बना है। बिकॉज ट्रेडिंग वो ऐसी फील्ड है कि जहां पे आपके अपने अंदर के इनसाइड के जो नेचुरल बायसेस हैं उन सबको हटाना होता है। जो हमने घर परिवार से सीखा, जो हमने स्कूल में सीखा, जो हमने दुनियादारी से सीखा, वो हमको ना उन सबको अपने अंदर से निकाल के बाहर की तरफ फेंकना होता है। और ये हर कोई इस बात को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हाँ यार, आई नीड टू चेंज। अगर मेरे को ग्रीड नहीं दिखाने तो मुझे नहीं दिखाने, तो मुझे फियर नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, बट क्या करूं? ग्रीड और फियर, ग्रीड एंड फियर एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। मैं उस नेचुरल कॉन्सेप्ट से कैसे बाहर निकलूं? स्टेप नंबर 1 टू अनलीश द ट्रेडर इनसाइड यू इज अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ फियर एंड ग्रीड। रीजंस जानने बहुत जरूरी हैं कि ये फियर और ग्रीड होता क्या है। फियर इसलिए आता है कि आपको मे बी आप ऑलरेडी 5 लूजिंग ट्रेड की स्ट्रीक में चल रहे हो, यू आर फियरफुल। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की और आपका प्लान नहीं है, यू आर फियरफुल। अगर आप बैक टेस्टिंग अच्छी नहीं है, आपके सिस्टम पे आपको कन्विक्शन नहीं है, फिर भी आपने किसी ने भी एक्सेसिव रिस्क लिया हुआ है, यू आर फियरफुल। अगर आपको पता है आपकी जिंदगी में एक बहुत सारा कोई अच्छा खर्चा आने वाला है और या आपको फुल टाइम ट्रेडर बन गए हो बट पैसा नहीं कमा पा रहे, और कोई खर्चा आने वाला है और उस खर्चे के लिए आपके पास पैसे नहीं, यू आर फियरफुल। ग्रीड क्यों आता है? ग्रीड इसलिए आता है क्योंकि मान लो कि मेरी लास्ट 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल, मोर ग्रीडी कि अब तो फर्स्ट एक्सेसिव रिस्क ले सकते हैं, सेकंड ये मान सकते हैं कि अगला ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होगा, थर्ड लोगों से दुनिया जहान से पैसे उठा सकते हैं कि यार मैं पैसा बना लूंगा, दैट इज ग्रीड। एंड इन सब चीजों के इन्फ्लुएंस में आके एक ट्रेड लेना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि आप कभी ना कभी फियर के अंडर ऑपरेट कर रहे हो या आप ग्रीड के अंडर ऑपरेट कर रहे हो, और एक जगल चल रहा है, कभी मैं फियर में हूं, कभी मैं ग्रीड में हूं। मार्केट में सिर्फ एक ही प्लान फॉलो होता है, मार्केट में सिर्फ एक ही चीज फॉलो होती है, दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी मॉडल। कोई ये बोल सकता है कि मेरे अगले ट्रेड 10 प्रॉफिटेबल होंगे? हो सकते हैं, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है? हाँ है, लेकिन क्या के विल आई बी सर्टन कि मेरा 8वां ट्रेड प्रॉफिटेबल हो लगा? नेवर 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 आई कैन बी सर्टन। क्या मैं ये जानता हूं कि मेरा 28वां ट्रेड, 35वां ट्रेड, 50वां ट्रेड ये सारे प्रॉफिटेबल होंगे? नो। सिंपल तरीका है, मान लो मैं 6ठे ट्रेड से 8 ट्रेड में प्रॉफिटेबल चल रहा हूं एंड आई एम 25% अप फॉर द मंथ, फेयर, गुड इनफ। हो सकता है, मैंने किया एक बार और हो जाएगा, और बहुत बार हो जाएगा, और बहुत लोगों ने बैठने वाले देख रहे होंगे और वो भी कर लेंगे। लेकिन क्या
वो जो 8वां ट्रेड और वो 9वां ट्रेड आने वाला है, क्या वो भी प्रॉफिटेबल होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्रॉफिट होगा, लॉस? अगेन 50-50। 12वें ट्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50। 18वें ट्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50। When you accept that the market works in a probability model कि जो 8वां ट्रेड है, जो 25वां ट्रेड है, उनके चलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, जो 55वें ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है, ये जो फियर और ग्रीड होता है ना, दिस बिकम्स खत्म। एक पेपर उठाओ, इस पे अपने एक साइड पे फियर लिखो और एक साइड पे ग्रीड लिखो कि किन किन वजह से आपको फियर होता है, किन किन वजह से आपको ग्रीड होती है, और चुपचाप जाओ और उनको ऐसे क्रश करो, बिकॉज यू नो द सॉल्यूशन। एक सिस्टम की प्रोबेबिलिटी, मार्केट के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को कोई नहीं हरा सकता। दूसरी ऐसी चीज जिससे आप अपने इनर ट्रेडर को बाहर लेके आ सकते हो, डेवलपिंग अ डिसिप्लिन्ड माइंडसेट। यार आप ये सोच रहे होगे ये फिर से माइक उठा के बैठ गया है और इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है कि सब लोग भी यही बोलते हैं कि डिसिप्लिन बन जाओ, डिसिप्लिन बन जाओ, डिसिप्लिन बन जाओ। कैसे बने डिसिप्लिन? मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको डिसिप्लिन क्यों बनना है। मैं आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप ये बात जानते हो कि आपको डिसिप्लिन्ड होना है। कैसे बनना है मैं उसके बारे में बातें करूंगा। ये मैंने कुछ टाइम पहले, मतलब 2 साल पहले मैंने ये आईपैड खरीदा था, एंड इसमें मैंने ना एक डिसीजन लिया था कि व्हाट आई विल डू, कि यार मेरे को डिसिप्लिन बनना है, तो मैं डिसिप्लिन कैसे बनूं। मैंने इसमें ना वन नोट खोला और मैंने ना इसमें एक जर्नल बनाना शुरू किया, एंड इसमें मैंने अपने 2022 से लेकर अब तक ये काम मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ। और यू कैन सी हेयर, यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली कि मेरे पास डिसिप्लिन होने के लिए मेरा हर दिन का ट्रेड प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ट्रेड प्लान है ना, ये देखो, ये सारा ट्रेड प्लान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, फिर 2023 में आ जाओ। 2023 में भी जून का है, यहाँ पे है, ये देखो, जनवरी से लेकर अब तक 10 फरवरी तक। ठीक है, ये सारे प्लान्स, होल्डिंग क्या है, कौन सी रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सेल रेंज मेरा क्या होने वाला है, ये सारे प्लान मेरे पास हैं। एंड दैट टू कि अब तक वो ट्रेड प्लान्स मेरे बनते हुए आ रहे हैं। अब मैं क्यों इस पे इतना भरोसा करता हूं? बिकॉज 3 चीजें। फर्स्ट, मार्केट में मेरा प्लान क्या है, कि मैं रात को अगर एनालिसिस देख रहा हूं ना, मैं मार्केट में क्या देखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, रात को, अभी मान लो कि मंडे को मार्केट खुलना है और मैं सैटरडे को बैठा हूं यहाँ पे, मैंने एक प्लान बनाया कि मंडे को मार्केट में ये होगा। दूसरा, कि फिर मंडे मार्केट खुलेगी, जो मार्केट अपने रंग दिखाएगी, जहां भी जाएगी, जैसे भी जाएगी। तीसरा, वो जो मैं करके आऊंगा। समझ रहे हो? एक वो जो मैंने प्लान किया है, एक वो जो हो रहा है, एक वो जो मैं करके आऊंगा। और ये तीनों साले अलग हो सकते हैं। अगर ये तीनों अलग अलग होते हैं ना, पैसा कभी नहीं बनने वाला है। पैसा बनेगा कब? जब ये तीनों, जो मैंने प्लान किया वही हुआ, तो मैंने वही फॉलो करके उसको एग्जीक्यूट किया। दैट्स हाउ यू मेक मनी, दैट्स हाउ यू आर प्रॉफिटेबल। और मैंने ना कम से कम नहीं तो 6-8 महीने का ना, 8-10 महीने का बैक टेस्ट किया, क्योंकि मैं क्या गलती कर रहा था, मैं लिख तो कुछ और रहा था, और मोस्टली रहा नहीं था, कुछ डायरेक्शन नहीं थी कि यहां कैसे जाना है। दूसरा, मार्केट कुछ भी कर रही थी, मैं कुछ भी कर रहा था। फिर मैंने किया कि मैंने लिखना शुरू किया, फिर मार्केट ने कुछ और किया, फिर मैंने कुछ और किया। अब मेरे पास 4 महीने का डेटा पड़ा हुआ है यार, मैं प्लान लिख भी रहा हूं, स्टिल मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं। पॉइंट इज कि मैंने लिखा, मार्केट ने जो किया, मैंने इन सब को ना जाके कंबाइन करके बैक टेस्ट किया कि अगर जो मैंने लिखा मैं वही करता तो मैं क्या ज्यादा परसेंटेज रिटर्न बना पाता? द आंसर वाज यस। बिकॉज जब मैं मार्केट में पहले अनबायस्ड माइंड से एक प्लान बना के चल रहा हूं, आई एम गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। तो मैंने अब सिंपल करता हूं, मैंने प्लान अपना लिख लिया है,
मैं इसको मंडे का जाके फॉलो करूंगा, जो इसमें लिखा है वही करूंगा। मार्केट अगर मुझे वो सिग्नल्स देगी तो मैं वो काम करूंगा, नहीं देगी तो नहीं करूंगा। आई वेट फॉर ट्यूसडे। मैं मार्केट को मंडे की रात को जाके फिर से एनालाइज करूंगा कि भाई अब तू बता मुझे क्या करना है, कि अब मैं ट्यूसडे को देखूंगा कि ट्यूसडे मार्केट क्या सकती है अकॉर्डिंग टू माई प्लान, नोबडी एल्सेस, माई प्लान। पॉइंट नंबर 3 फॉर अनलीशिंग द इनर ट्रेडर इनसाइड यू, राइट एक्सपेक्टेशंस। व्हाट आई बिलीव इज कि अपने स्किल सेट के हिसाब से एक फेयर रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस होना वो चीज़ जायज़ है। बिकॉज अगर मेरे पास स्किल सेट है और मेरे पास कैपिटल है और मेरी ज़रूरत है और मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी उतनी है, देन दैट इज़ फेयर। मैं 2% से ज़्यादा का रिस्क पर ट्रेड पे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं 1% से ज़्यादा का रिस्क किसी भी ट्रेड पे मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट 1000%? इट्स अनफेयर। क्या मार्केट 10 में से 20 लगातार मुझे ट्रेड प्रॉफिटेबल देगा? इट्स अनफेयर। सो राइट एक्सपेक्टेशंस होना इज बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, एंड वंस दैट यू सेट अप योरसेल्फ फॉर सक्सेस, that is going to work. And I'll tell you how that you can actually set yourself up for success. मान लो मेरा सालाना का टारगेट 60% का है। 60% इज फेयर, इट्स फेयर। आई थिंक दैट इट्स फेयर। कमेंट में लिखो अगर 60% साल का इनफ है तो इट्स फेयर। ठीक है, साल में 60% मुझे चाहिए, और मान लेता हूं मैं ऑप्शन सेलर, जैसे मैं ऑप्शन सेलर में अपने एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि हाउ आई कैलकुलेट। मान लो कि मैं 60% से मेरे लिए ठीक है, और मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं और मैं एक्सपायरी ट्रेड करता हूं और मैं ऑप्शंस बेच के पैसा अपना कमाता हूं, तो साल में क्या हुआ कि 12 महीने होते हैं, तो 60% इज द अल्टीमेट टारगेट। 60% 12 महीने होते हैं, तो हर महीने मुझे कितना चाहिए? 5%। मैंने 60% को हर महीने के हिसाब से बांट दिया। ठीक है, कितना आया? 5%। और अब हर महीने में कितनी एक्सपायरी आती है? 4। निफ्टी लेके चलते हैं, उसकी बात नहीं करते, फिर निफ्टी की बात नहीं करते। निफ्टी बैंक निफ्टी की हर थर्सडे को एक्सपायरी आती है, फेयर इनफ। और 5% मुझे 4 एक्सपायरी में बांटने हैं, 1.25%, 1.25%, 1.25%। क्लियर? क्या हर एक्सपायरी मैं अगर 1.2% बनाऊं तो क्या मैं अपने टारगेट तक पहुंच नहीं जाऊंगा? दिस इज हाउ आई रिवर्स इंजीनियर माई टारगेट्स, माई गोल्स। इसको आप 80 पे ले जाओ। क्या आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी है? क्या आपके पास ऐसी कैपेबिलिटीज है? परफेक्ट, यू विल मेक इट। देयर इज नो हार्म इन किसी के गोल्स को रिजेक्ट करना, बट एक्सपेक्टेशंस और स्किल सेट इज अ मैच, साथ में चलता है ये। एक्सपेक्टेशंस एंड स्किल सेट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपको समझना है। पॉइंट नंबर 4 टू अनलीश योर इनर ट्रेडर। मार्केट की अगर बात करें तो आप इमोशनल तभी होते हो जब आपने मार्केट में एक एक्सेसिव रिस्क लिया हुआ है। आपने मार्केट में जरूरत से ज्यादा जब रिस्क लिया हुआ है ना, उस रिस्क के लिए आप तैयार नहीं हो। दिस इज व्हाट इज कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं एंड वो मार्केट फ्लक्चुएशंस को सह नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज और इसको ना हटाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है कि कभी ना 5% रिस्क लेके देखो, और वहीं कभी ना 1% लेके रिस्क देखो कि हाँ चलो इट्स ऑल राइट, आई कैन डू इट। दैट इज योर कंफर्ट जोन। 1 भी करो, 2 भी करो, 3 भी करो, 4 भी करो, 5 भी करो, लो रिस्क। मैं कह रहा हूं एक बार कर लो ना यार। लाख रुपए में 5,000 रुपए का रिस्क ले लो, या 10 लाख रुपए में 50,000 रुपए सिंगल ट्रेड पे रिस्क ले लो। अगर ना फटे, दैट इज योर कंफर्ट जोन, ले लो, डजंट मैटर। बट अगर मूव राइड नहीं कर पा रहे, मार्केट को इनफ समय नहीं दे पा रहे, आपने आधे आर पे ट्रेड एग्जिट कर दिया, आधे % लेके ट्रेड एग्जिट कर दिया, वो ट्रेड 5% का ट्रेड था, राइड ही नहीं कर पाए, तो उस रिस्क लेने का भी क्या फायदा जब आप ट्रेडिंग से प्रोसेस सेटिस्फैक्शन ना ले पाओ। सो ट्राई 1 2 3 4 5, जिसमें जाके जो कंफर्ट जोन अगर कि लेस 2, ओके 3, ठीक है, अच्छा है, 4 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, जो 2.5% का रिस्क मैंने फाइनल कर लिया, बिकॉज आई एम वे टू मच कंफर्टेबल विद इट। मैं खुद 2% में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, तो मुझे 1% नहीं समझ में आता। जब मैं 1% का रिस्क डायरेक्शनल ट्रेड में लेता हूं ना, मैं कहता हूं कि यार मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूं। मेरे को 2-2.5% समझ में आता है कि 5% का गेम होना चाहिए, चाहे मुझे महीने में 1 ट्रेड मिले, आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो रिस्क मैनेजमेंट, अपना पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट पहचानना इज very very crucial, and I think that you should be focusing upon that. Point
Number 5, to unleash the trader inside you is conviction and patience. और वो दोस्त जिसको आप बचपन से जानते हो, जो आपके साथ खेला बड़ा बड़ा है, सब कुछ है, उसके साथ आपने बहुत समय बिताया, उस पर ज़्यादा भरोसा होगा या अपने ऑफिस कलीग पे या पर्सन समवन आई नो फ्रॉम सोशल मीडिया? ऑब्वियसली उस दोस्त पे, बिकॉज मैंने उसके साथ टाइम बिताया है, मैंने उसके साथ सुख दुख बिताया है, मैंने उसके साथ अच्छा और बुरा देखा है। अगर इस सब चीज़ों में ना अब आप एक ट्रेडिंग सिस्टम डाल दो कि कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम पे भरोसा कब आएगा? जब उसके साथ समय बिताओगे, पहला। दूसरा, सुख दुख में जब वो आपके साथ रहेगा कि हाँ यार, इसने मुझे लॉस दिया है बट इन द एंड तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इसने मेरे एसएल खाए हैं बट इन द एंड इसने मुझे 3 आवर के ट्रेड ज्यादा दिए हैं। पहली बात, एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस कि आपके पास अभी वो सिस्टम नहीं है। पहला, जब एक ऐसा सिस्टम मिलेगा, जब एक ऐसा सिस्टम बना लोगे, फिर ऐसा सिस्टम बनाना सब कुछ नहीं होता। अगर वो सिस्टम बना, मैं कह रहा हूं मैंने ये चीज बना ली बट वो अपने काम ही नहीं आती यार, वो ट्रेड सिस्टम अपने काम ही नहीं आता, क्योंकि मैंने उसको मार्केट में तो उतारा ही नहीं अभी तक, मैंने उसको मार्केट में तो चेक नहीं किया। तो एक अच्छा सिस्टम तब जाके तैयार होता है जब हम उसको सबसे पहली बात बना ले, उसको फुल प्रूफ बना ले, उसको बुलेट प्रूफ बना ले, और उसके बाद हम उसको रन कर लें और वो हमें साल 1.5 साल 2 साल के बाद भी वो सिस्टम हमें प्रॉफिटेबल दे रहा है। देन आई कैन से कि मेरा जो अंदर का ट्रेडर है वो तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आप इन बहुत सारी चीज़ों पे एग्री करते हैं, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मेक श्योर मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बेताब हूँ। एंड अगर ऐसे ही एपिसोड्स आप चाहते हो कि ऐसे ही टीएम टॉक्स के एपिसोड्स बनते रहें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम किस टॉपिक के बारे में और बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।